जब मैंने शुरुआत की थी तो 5 गायों से शुरू किया था और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 15 तक किया। फिर थोड़ा और तबेला मैंने बढ़ाया। फिर मेरे पास गाय भैंस मिला के 45 पशु है। तो एक गाय मेरी है वो 13, 14, 15 लीटर तक की गाय है मेरी। अगर मैं कदा जॉब करती तो इतना पैसा नहीं कमाती। 1,80,90,000 तो मुझे पूरे एक महीने का मेरा पगार हो गया। मैंने इस साल रखा है कि मैं 50 लाख का दूध भरूंगी। अभी मैंने गाय लाना शुरू भी कर दिया है। महिलाएं आज हर सेक्टर में बड़ी तेजी से आगे आ रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो वहाँ में वो आगे रहती हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें उनके बिना काम नहीं हो सकता। वो उन्हें खेती-बाड़ी में चाहे देखें, उन्हें किसान कम गिना जाता है लेकिन बिना उनके काम नहीं होता है। वैसे ही एक सेक्टर है पशुपालन। पशुपालन में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है और ख़ास करके गुजरात में यहाँ पे महिलाएं डेयरी चला रही हैं। एक ऐसे ही महिला किसान हैं जो काफ़ी इन्होंने अच्छा नाम कमाया है और पशुपालन है इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। मीना बेन जो कोट गाँव की रहने वाली हैं, ये आनंद ज़िले में पड़ता है और इनकी अपनी डेयरी है। 15 सालों से ये डेयरी चला रही हैं। मीना बहन, ये जो आपका डेयरी का पूरा बिज़नेस है, कैसे शुरू किया आपने और अब कैसे कहाँ तक पहुँचा दिया है? जब मैंने शुरुआत की थी तो 5 गायों से किया था और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 15 तक किया। फिर थोड़ा और तबेला मैंने बढ़ाया। तो मैं गांव में अब से यहाँ शिफ्ट हुई। तो यहाँ अभी मेरे पास गाय भैंस मिला के 45 पशु है। और मैं पूरे साल का दूध भी जो मंडड़ी में भरती हूँ, इस साल मैंने उससे अगले साल मैंने 27 लाख का दूध भरा था। इस बार मैंने 36 लाख का दूध भरा और इस बार तो मेरा टारगेट है 50 लाख से भी ज्यादा दूध भरने का टारगेट है और मैं वो चौक्कस पूरा भी कर दूंगी। जब आपने शुरू किया, इसका आइडिया कहाँ से आया? कैसे इसकी शुरुआत हुई? क्या घर में किसने सपोर्ट किया? मुझे पहले से ऐसा था कि मैं कुछ भी करूं अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे पास जमीन थी, खेती थी। तो मैंने सोचा कि खेती है तो हमें पशुपालन करेंगे तो उसमें मुझे कुछ बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। वो विचार से मैंने ये पशुपालन शुरू किया था। गाय को खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? कौन-सी गाय अच्छी होती है? यहाँ की गुजरात की तो गिर गाय काफ़ी अच्छी मानी जाती है, पर आप लोग एचएफ गाय पालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, गीर गाय का होता है क्या, हम जो एक गाय मेरी है वो 13, 14, 15 लीटर तक की गाय है मेरी। जो गिर गाय है वो इतना दूध नहीं पे दे पाएगी। और एक गाय जब गाभन होती है तो उसको 2 महीने तक ही हमें ड्राई पीरियड में छोड़ना पड़ता है। 7 महीने तक वो दूध देती है। वो मुझे प्रॉफिट वही होता है, इसीलिए मैं एचएफ गाय को ज्यादा पसंद कर। गिर भी है लेकिन 1-2 रखती हूँ, ज्यादा मैं एचएफ को पसंद करती हूँ। आपका दिन भर का आपका क्या रहता है? कैसे रहता है? कितने बजे से काम शुरू करते हैं और कितने बजे तक आपका काम चलता रहता है? 3:30 बजे उठते हैं। सब गायों को पहले दाना डालते हैं। फिर वो जो दान होता है वो डालते हैं। उसके बाद उसकी दुहाई होती है और 9 बजे तक सबको नहला के सब कुछ पूरा काम निपट जाता है। दूध भी डेयरी पे चला जाता है। हाँ। और फिर शाम को कितने बजे? शाम को भी 4 बजे शुरू होता है। 4 बजे वो दाना डालेंगे और 6 बजे तक तो गाय का दूध सब निकाल के डेयरी पर दूध भी चला जाएगा। गाय को पानी पिला के सब गाय बैठ जाती है। पूरे दिन में हम और कुछ नहीं डालते, 2 ही टाइम डालते हैं उसको। इसमें हमें बताएँगे कि ये एक गाय की कीमत कितनी होती है और कौन-सी गाय सबसे ज़्यादा अच्छी है? क्यों अच्छी है? ये जो काली और ये जो इस तरह की हैं, हुँ। इनमें ये लेके कहाँ से आए आप? मेरी ज़्यादातर गाय क्या है, मैं हरियाणा से खरीदती हूँ और मेरी अपनी जो बछड़ी होती है ना, मैं अमूल में देती हूँ। जैसे कि ये बछड़ी थी, हुँ। मैंने आज से 3 साल पहले अमूल में दी थी, तो आज ही मैं ले आई हूँ वो, ये गाय। तो वो मुझे अभी वो गाय अभी आई है, अभी तो उसको 2 दिन ही हुआ है अभी आए, फिर भी वो अभी 8 लीटर दूध निकाल रही है। उसका 15 लीटर दूध निकालूँगी मैं 10 दिन के बाद। अच्छा, हाँ। तो ये अमूल में क्यों दिया था आपने? यहाँ हमारे यहाँ बछड़ी छोटी होती है तो अमूल ले जाते हैं, अमूल में ले लेते हैं। उसका 6,000 रुपये हमें देता है और वहाँ बड़ी करके तैयार करके वो फिर वापस हमें 45 या
55,000 में वापस करते हैं। कि डेयरी का काम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कि दूध अगर 9 बजे नहीं गया तो टैंकर चला जाएगा, दूध कभी खराब भी हो सकता है, तो उसको कैसे रखते हैं, सुरक्षित कैसे रखते हैं? हम पहले ऐसा नहीं था, अभी तो एसएनएफ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए अगर बर्तन साफ करते हैं ना, वो मानस लोग, तो भी हम ध्यान रखते हैं कि उसमें थोड़ा भी पानी नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा एसएनएफ कम हो जाता है। इसलिए उसका उसको समतोल आहार, उसको न्यूट्री पावर एक पाउडर आता है, वो दाना, ये सब हम अमूल का खिलाते हैं, वो अच्छी क्वालिटी वाला होता है। मीना बहन, इनके चारे के लिए आप कैसे इंतजाम करते हैं कि कितना आपको चारा आपको चाहिए होता है? यहाँ ज़्यादातर चारा की ये होती है दिक्कत, इसीलिए तबेले में पहले मैं तबेला शुरू किया तो मैं अगर गाय बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं पहले घास की इंतजाम पहला कर लेती हूँ। अभी मेरे पास इतनी 45 गाय भैंस है, तो मैं उससे पहले अपना चारा, अपना खेत है उसमें सब जगह मैंने चारा पहला बना लिया। कौन सा चारा आप ज्यादा? यहाँ एक बुलेट घास होता है, यहाँ मक्काई होती है और एक जार आती है, वो गाय मैं थोड़ा अलग अलग प्रकार के साथ खिलाती हूँ, एक जैसा नहीं खिलाती हूँ, वो अलग अलग प्रकार से खिलाती हूँ कि एक साल में वो भी करना चाहिए, एक खेत में वो भी करना, वो मक्का भी करना चाहिए, एक खेत में जार भी करती हूँ, एक घास में ऐसा बुलेट घास भी करती हूँ। वो पूरे साल के लिए मैं हरा घास की पहले से तैयारी कर रखी है, वो कहीं बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है मुझे। अगर तबेला करना होता है तो ये उसका पहला ध्यान रखना पड़ता है कि हरा घास हमारा पूरे साल का होना चाहिए, और जो सूखा घास होता है वो मैं पूरे साल का, एक मेरा गोडाउन है उसमें स्टॉक करके रखती हूँ। जी, आपको कई अवार्ड भी मिले हैं, आपको कई उससे मिले हैं। कैसा लगता है जब लोग आपको आके और वो करते हैं? पहले जबकि ये भी कहते होंगे कि ये गोबर का काम है और ये सब क्या है, कुछ लोगों ने डिस्करेज भी किया होगा। मेरी सोच ऐसी है कि अगर मैं कदा जॉब करती तो इतना पैसा नहीं कमाती। आज मैं पूरे 1 महीने का 3.5 लाख से ऊपर का मेरा दूध होता है, तो मैं 2.5 लाख निकाल दूं तो 1,80,90,000 तो मुझे पूरे 1 महीने का मेरा पगार हो गया। इसी पैसे से तो मैंने अपने दोनों बच्चों को फॉरेन में भेजा है, दोनों को पढ़ने के लिए। कहाँ पे रहते हैं? यूके में है। ब्रिटेन में रहते हैं? हाँ, हाँ। वहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ, हाँ। आप यहाँ पे डेयरी चलाते हैं? डेयरी चलाती हूँ। क्या कहते हैं वो फिर? अब तो कहते हैं कि अब मत करिए, हम लोग कमाने लग गए हैं। नहीं, मैं अपने पैरों पे, हमारे मोदी जी का जो सपना है ना कि आत्मनिर्भर रहना चाहिए, ऐसे बच्चों ने तो मना किया है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, उसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मैं खेती से भी ज्यादा पशुपालन में पैसा कमा लेती हूँ। जी, आपके बच्चे ज्यादा कमाते हैं कि आप ज्यादा कमाते हैं? ऐसे तो बच्चे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा कमाऊंगी। मैंने इस साल रखा है कि मैं 50 लाख का दूध भरूंगी। अभी मैंने गाय लाना शुरू भी कर दिया है, अभी मुझे 20 गाय और अंदर ऐड करनी है। तो ये कह सकते हैं कि आप डेयरी से आपने बच्चों को भेजा, हाँ, हाँ। पर आप बच्चों से ज्यादा कमाएंगी। हाँ, हाँ, जरूर मतलब कमाऊंगी। बच्चों को पीछे करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी शुभ भावना है मेरी कि बच्चे भी आगे बढ़े। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं। हाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया बहन जी, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। तो ये कोट गाँव की मीना बहन थीं, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मीना बहन ने इस तबेले से अपने बच्चों को ब्रिटेन भेज दिया है और वहाँ पे वो काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि माँ जो है इतनी मेहनत करती है कि बच्चों से ज़्यादा कमाएँगी इस तबेले से। बहुत अच्छी बात है, ये आत्मनिर्भर रहना चाहिए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तो मीना बहन एक उदाहरण है उन महिलाओं के लिए कि कैसे आप अकेले दम पे डेयरी खड़ी कर सकते हैं, कैसे आप पूरा देख-रेख कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।